हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्राफिक्स इनोवेटिव। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे एक कार एनिमेशन करके करेंगे, जिसमें आपने देखा होगा कि अगर ये स्क्रीन पे मेरे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हम किस तरह की कार एनिमेशन कर रहे हैं। तो आज हम यही सीखेंगे। तो इसके लिए हम पहले अपनी इलस्ट्रेटर फाइल में जो हमने डिज़ाइन बना हुआ है, जो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, हम उसको ओपन करेंगे। तो मेरे पास एक दो चीज़ हैगा यहाँ पर। जैसे कि अगर मैं यहाँ काग पे जाता हूँ तो मेरे पास एक बैकग्राउंड है, जिसमें आप देख सकेंगे ये बैकग्राउंड है हमारी, ठीक है। और एक है हमारे पास ये क्लाउड है। तो हम इसको दोनों को एनिमेशन करेंगे आज, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, और यहाँ पे मेरे पास एक कार की फ़ाइल है, पहले हम उसको एक कैसे प्रॉपर वे में फ़ाइल इंपोर्ट करना है पहले हम वो देखेंगे। जैसे कि आप मेरे पास ये फ़ाइल देख रहे हैं, और यहाँ पे जो फाइल है हमारी, अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें पहले इसको अनग्रुप करना पड़ेगा, और इसको हमने उस लायक बनाना है कि हम अपने फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकें, ठीक है। अब मैं इसको पहले यहाँ पे हम देखेंगे, लेयर्स पे जाएंगे, ठीक है। लेयर्स पैनल यहाँ पे आप देखेंगे तो ओपन कर लेंगे। पहले हम इसको अनग्रुप कर लेंगे, पहले ये देख लेंगे ये हमारा व्हील अलग सेपरेट है कि नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि ये सेपरेट है हमारे पास, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको करेंगे और यहाँ पे इसको सिलेक्शन करने के बाद इसको कंट्रोल Z दबा देते हैं। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक पे आप तीन डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पर इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आता है रिलीज लेयर सीक्वेंस। जैसे ही आप रिलीज लेयर सीक्वेंस करेंगे, ये सारी की सारी फाइलें आपकी जितनी भी हैं ये सारी अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि ये सारी लेयर्स अलग हो गई हैं। अब हम इस लेयर्स को अपने सीधा ऊपर की तरफ को थोड़ा ड्रैग करेंगे पकड़ते के, और यहाँ पे जाने के बाद हम लाइट वाला जो लास्ट वाली जो लेयर है हम इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद आप देखेंगे तो इसमें मल्टीपल तरह के कलर्स आ जाते हैं। कलर्स का मतलब ये है कि कलर्स आने का मतलब ये है कि हमारी ये लेयर प्रॉपर ये सारी अलग हो चुकी है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये लेयर जो हमारे पास ये है, हमें ये वाला चाहिए पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमें चाहिए, और एक ये वाला पोर्शन अलग चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको एक रीनेम दे देता हूँ। चाहे तो आप जाके वहाँ पे भी रीनेम कर सकते हैं। अब वहाँ पे कैसे करेंगे ये भी देखता हूँ। अब हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं पहले। तो हम यहाँ पे इस फाइल को सेव किया, ठीक है। अब हम इसको सेव क्या करेंगे, सेव हम इसको करेंगे लिस्टेड AI फाइल में सेव कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको AI फाइल में हमने सेव कर लिया। अब ये फाइल का हम पहले रेजोल्यूशन देख लेते हैं, ताकि कितना है ये हमारे पास 800x800। तो अब हम अपने लेयर पैनल पे जाएंगे, अब आफ्टर इफेक्ट में आएंगे। यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी हमारी ये फाइल पड़ी है हम वहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे जाएंगे तो ये हमारे पास ये फाइल थी हमारे, और हम इसको इंपोर्ट करेंगे। आप चाहे तो ड्रॉप एंड ड्रैग भी कर लें, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे फुटेज पे जाने के बाद हम फोटो की जगह कंपोजिशन करते हैं, ठीक है। कंपोजिशन करने के बाद क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एक कंपोजिशन फाइल बन के आ गए। हम जैसे इसको ड्रैग करते हैं तो हमारे पास ये अगर इशू आता है तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। इसको बस आप क्या करोगे, आपका कैप्स लॉक जब ऑन होता है तभी ये पोर्शन ऐसे शो करता है। हमने इस पर जस्ट एक कैप्स लॉक अपना बंद कर देना कीबोर्ड से, तो अपने आप ये हट जाएगा, ठीक है। अभी ये हमारे पास एक बैकग्राउंड भी आ रही है इसमें। हम क्या करेंगे, इसको जस्ट यहाँ पे देखेंगे कि आप इस जो पोर्शन पर अगर जाएंगे तो ये हमारे पास अल्फा सा आ जाएगा ये, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसा है ये। अब हमने पहले क्या करना है कि हम पहले इसका कंपोजिशन का जो लेयर है हम इसको पहले सेटिंग करेंगे। अगर हम सेटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं है, इसी पे हम एनिमेट कर लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ इसकी कंपोजिशन की सेटिंग चेंज कर दूँ। तो कंपोजिशन की सेटिंग चेंज करने पे क्या करूँगा, यहाँ पे इस पर जस्ट हमने क्या किया, राइट क्लिक किया और कंपोजिशन सेटिंग ऑन किया, और यहाँ पे 1920x1080 वीडियो वाला फॉर्मेट वाला साइज़ हमने इस पर रख दिया है, ठीक है। अब हम इस कार को क्या करेंगे, कार को थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे, ठीक है। बड़ा करने के बाद ये हमारे पास यहाँ पे पोर्शन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस कार को जैसे आप ये वाला फाइल है हम इसको रीनेम कर देते हैं। रीनेम करने के बाद हम क्या करेंगे, लिख देंगे कार, ठीक है। जैसे ही कार करेंगे अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इस पर लेयर बाय लेयर में सारी ये लेयर्स आपके पास यहाँ पे देखेंगे सारी ओपन हो गई हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ ये व्हील वाला पोर्शन चाहिए, ठीक है। तो हम इसको पहले देखेंगे ये व्हील वाला पोर्शन कौन सा है, ये है। हम इसको राइट क्लिक करेंगे, या फिर हम इसको एक कलर दे सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जाने के बाद इसका कोई कलर दे दें, जैसे कि मैंने ब्लू दे दिया,
ठीक है। सेम इसका भी क्लिक चेक करेंगे, ये भी हमारे पास, और इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी ब्लू कलर कर देते हैं। तो इससे हमें इंडिकेट हो जाएगा कि हाँ ये फाइल हमारे पास, ये व्हील है, आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पर जस्ट इसको हाइड कर देंगे, और बाकी सारे पोर्शन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इसको लॉक कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ये लॉक कर दिया। अब हमें क्या पोर्शन चाहिए, सिर्फ ये वाला पोर्शन। अब हम इसको क्या करेंगे, अब ये वाला व्हील को हमने रोटेट करना है। ठीक है, रोटेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कीबोर्ड से R+ करेंगे तो ये R रोटेशन ओपन हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पे जाके भी यहाँ से रोटेशन कर सकते हैं। अब जैसे कि आप अगर आफ्टर इफेक्ट में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको शॉर्टकट्स वगैरह याद ज़रूरी ये करना। तो इस पर मैं क्या करूँगा, रोटेशन पे R दबाऊँगा और इस पर जस्ट क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इस पर क्या करूँगा, टाइम, ठीक है, और टाइम करने के बाद इस पर मल्टीप्लिकेशन और ये 100 करके देखते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका, ये सर्कल देख रहे हैं तो आप रोटेट हो चुका है। ठीक है जी, तो हमारे पास ये व्हील रोटेट हो गया है। आप देखेंगे तो ये व्हील हमारे पास रोटेट हो गया है। सेम इसको भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, इस वाले को भी। अब ये वाला तो हमारा रोटेट हो गया है। ठीक है, आप जब देखेंगे तो ये रोटेशन चल रही है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। तो ये आप देखेंगे तो ये रोटेशन इसकी प्रॉपर आ रही है। सेम ऐसी रोटेशन अब हम इसकी भी देंगे। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेम इस अपने कीबोर्ड से इसको भी प्रेस करेंगे R। ठीक है, इसको भी R प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम R पे ऑल्ट दबाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम एक फंक्शन लिखेंगे, टाइम इनटू 100। ठीक है, अब अगर आप चेक करेंगे तो आपके पास ये दोनों कार ऐसे मूव होते हुए इसके पहिए दिख रहे हैं। ठीक है, ठीक, अब ये तो हमारे पास ये पोर्शन हो गया ऐसे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर बैकग्राउंड अप्लाई करना है। ये तो हमारे पास कार, यहाँ पे अगर आप आते हो मेन लेयर पे, कंपोजिशन से बाहर आते हो तो आपके पास ये कार दिख गई। अब हमने क्या करना है, इस कार को, अगर कार चल रही है तो हमें ये मूव आगे भी करते हुए दिखेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जाएंगे पीछे और अपनी कार को शिफ्ट दबा के पहले पीछे बैक साइड पे जाएंगे, यहाँ से ऐसे, या फिर ऐसे करते हैं, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, पोजीशन ऐड करना है मेरे को। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन पे एक की फ्रेम लगाया और जस्ट कुछ दूर पे जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि 10 सेकंड पे जाने के बाद, अगर आप 10 सेकंड प्रॉपर डालना चाहते हैं तो आप नॉर्मल बस इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप नॉर्मल भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाला है 10 और ये 00। ध्यान रखें यहाँ पे जो ये पहला वाला है ये हमारा फ्रेम है और ये हमारा सेकंड है। जैसे कि अगर आपने कंप्यूटर जो मैंने बेसिक्स, अगर वो आफ्टर इफेक्ट के कोर्स किए होंगे, पहला अगर लेक्चर देखा होगा उसमें ये चीज़ मैंने आपको समझा रखे हैं। अब जस्ट इसको ओके करेंगे, ओके करने पर ये ऑटोमेटिक 10 फ्रेम पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद क्या होगा, हमारा जो ये मतलब जो ये हमारा ये कार आ रही है, अब हम इसको आगे की तरफ पे रोटेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो अगर अब हम देखेंगे तो आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ये कार मूव करते हुए आ रही है वो। ठीक, आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप देखते हैं, ये देखो, अगर आपको स्लो लग रहा है तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे 8 सेकंड पे जाने के बाद, यहाँ पे अगर मैं दोबारा सेकंड करता हूँ, 8 सेकंड के जाने के बाद मैं इसका की फ्रेम उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो अब ये कुछ ऐसा चल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये कार ऐसे चल रही है। अब हमारे पास ये कार तो आ गई है। अब प्रॉब्लम ये कि हमारे पास बैकग्राउंड नहीं है अभी। ठीक है, तो अब हम इसमें अब बैकग्राउंड ऐड करेंगे। बैकग्राउंड ऐड करने के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल बस जस्ट यहाँ पे ड्रैग करेंगे, ड्रॉप, और यहाँ पे जो मैंने रखा हुआ था, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, वो वाला बैकग्राउंड हम लेके आ जाते हैं, ये वाला बैकग्राउंड।
ठीक है। और ये वाला बैकग्राउंड अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट करा लेता हूँ। इंपोर्ट कराने के बाद यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा, या हम अपनी कार को थोड़ा सा नीचे की तरफ भी कर सकते हैं। अगर मैं इस पे पोजीशन ना लगाने की बजाय अभी पोजीशन में हटा देता हूँ कुछ देर के लिए, क्योंकि अगर पोजीशन चेंज हो जाएगी नहीं तो। पहले मैं इस कार को सिंपल यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। इसकी पोजीशन पहले सेट कर लेते हैं, पहले बैकग्राउंड सेट करते हैं। और जैसे कि यहाँ पे मैंने ये सेट कर दिया, थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, ठीक। अब यहाँ से हमारे पास ये हमारे पास बैकग्राउंड आ गए, ठीक। और इस पे हम लिख देते हैं बैकग्राउंड, ठीक है। तो अभी इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा स्केल हम छोटा करते हैं इसको, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लग रहा है मेरे को ये। तो मैं इसको 50 पे ले जाता हूँ, या 30% पे, 30% पे ज़्यादा छोटा हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ। और यहाँ पे मैं ऐसे कर देते हैं, ठीक। अभी अगर आपको ये ब्लर दिख रहा है तो ब्लर नहीं है ये, असल में अगर फुल रेजोल्यूशन पे करूँगा तो आपको पूरा हाई रेज दिखेगा। ये ब्लर इसलिए दिखा रहा है कि कंप्यूटर को कंफर्टेबल चलने के लिए चाहिए होता है इसको। अगर आप ज़्यादा पूरे फुल पे चल रखेंगे तो वो कंप्यूटर लैग करने लग जाएगा, ठीक। अब मैं इसको सड़क पे रखना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे है। तो ऑब्वियसली अब हमारी कार को अब हम कार को अपनी एनिमेशन देंगे, ठीक है। तो पहले हम की फ्रेम पे पोजीशन पे यहाँ पे ऐड करेंगे, और ठीक जैसे मैंने बताया था 8 फ्रेम पे जाने के बाद, यहाँ पे 8 फ्रेम के जाने के बाद मैं यहाँ पे एक की फ्रेम यहाँ ऐड कर देता हूँ। और आप चाहें तो यहाँ से भी ऐसे आगे की तरफ को कर सकते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट पकड़ के भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कार की पोजीशंस को की फ्रेम को पकड़ के भी आप इधर आगे की तरफ को कर सकते हैं। आप देखेंगे तो कुछ ऐसी ये एनिमेशन चलेगी। अब हमारे पास देखो थोड़ा सा फेक सा लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि असल में जब कार चलती है तो जो हमें पीछे जो सारी चीज़ें होती हैं वो पीछे छोड़ते हुए चलती हैं, ठीक है। पीछे सारी की सारी इमेजेस जो हमारे आगे बैकग्राउंड होगा, इन्वायरमेंट होता है, वो पीछे जाने लग जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मल जैसे बैकग्राउंड को है हम नॉर्मल पीछे को इसके पीछे की तरफ करेंगे। तो सेम हमने ये वाला कर दिया। अभी इसमें हम दोनों को की फ्रेम को पकड़ेंगे और इसको F9 प्रेस कर देंगे। F9 से क्या होता है, ईजी इन और ईजी ईस्ट अप्लाई हो जाता है इस पर, ठीक है। तो कुछ ऐसे चलेगी कार सेम। अब हम क्या करेंगे, अब बैकग्राउंड हमारे पास आ गई। अब हम बैकग्राउंड पे जाएंगे। बैकग्राउंड को हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड को यहाँ पे पोजीशन सेट करेंगे। जैसे कि हमारे पास देखा है बैकग्राउंड, हम एक की फ्रेम यहाँ लगाएंगे और सेम यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो सेम उसी जगह पे की फ्रेम लगाया था वहाँ पे आपका आ जाएगा। और एक की फ्रेम यहाँ लगाता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पहले तो ये ऐसे था, लेकिन अब यहाँ पे जाने के बाद क्या हो रहा है, इस पर इसको पकड़ के करते हैं और शिफ्ट दबा के अगर करेंगे तो सीधा बिल्कुल पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है। और अब अगर आप कार चलती है तो कुछ इस तरफ की चलती है, छोड़ते हुए चलती है, पीछे के बैकग्राउंड को करते हुए। अगर आप चाहते लगता है कि आपको ये फास्ट हो रही है तो थोड़ा सा आगे की तरफ भी कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे तो कुछ ऐसा चलेगी, तो ऐसा लगेगा ये मूव कर रही है, ठीक है। ये देखो बिल्कुल ये वैसा मूव करेगी जैसे कि आप चाहते हैं, ठीक है। पूरा ऐसा लगेगा पूरा आपकी बैकग्राउंड चल रही है। तो अभी तो हमारे पास जैसे कार यहाँ तक आई थी और यहाँ तक हमारी कार फिनिश हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे 8 सेकंड पे हमारे पास था ना, यहाँ पे जाने के बाद हम इसको इतने पे क्रॉप कर लेते हैं, मतलब इतना पार्ट हमारे पास आएगा, ठीक है। तो ये है हमारी एनिमेशन बनी है, कार की एनिमेशन। अब हमारे पास आता है बादलों की एनिमेशन। बादलों की एनिमेशन कैसे करेंगे, सेम एज इट इज़
जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्लाउड ऐड करते हैं, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ क्लाउड और ये ऐड कर देता हूँ और इसको स्केल कर देता हूँ। अगर आप एस प्रेस करते हैं तो ये स्केल आ जाता है। एक क्लाउड हमने यहाँ पे दे देते हैं और पहले हम बैक हो जाते हैं। एक क्लाउड यहाँ पे और कुछ क्लाउड यहाँ, कंट्रोल डी दबाएंगे से डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से जाने के बाद मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, मतलब एक ही शेप से आप मल्टीपल चीज मतलब इसको हैंडल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे जाऊँगा और इसको फ्लिप कर दूंगा, फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल। जैसे आप फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा स्केल करके इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि बादल कभी भी एक जैसा तो दिखते नहीं है। तो अब इसको कंट्रोल डी यहाँ पे करता हूँ और इसको थोड़ा सा बादलों को यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ करने के बाद और यहाँ से करने के बाद मैं इसको थोड़े से बादलों को हल्का सा बड़े कर, यहाँ इस वाले को अगर मैं इसको एक्सप्रेस करता हूँ तो ये थोड़े से बड़े कर देता हूँ, ठीक है। और चाहो तो इनकी ओपेसिटी कम भी कर सकते हो, जैसे कि मैं टी करता हूँ। अगर टी प्रेस करते हैं टी से ओपेसिटी आ जाती है और इसको मैं ओपेसिटी कर देता हूँ 50% पे। तो हम इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं दिखाने वाला हूँ, तो नॉर्मल ऐसे चल जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, बादलों को इन सब को प्री कंपोज कर लेता हूँ, ठीक। अब प्री कंपोज करने के बाद क्या कर रहा हूँ कि ये वाली जो क्लाउड्स, इसको नाम देता हूँ क्लाउड्स, ठीक है। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, तो इससे कोई वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नेम प्रॉपर रहेगा तो इजीली समझने में ऐसे ईजी होता है, ठीक है। क्लाउड्स आ गया हमारे पास। अब हम इसको क्या करेंगे, क्लाउड्स को इसको यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये चक्री सा जो दिख रहा है आपके पास, ठीक है। यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। जैसे आप बैकग्राउंड के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास देखेंगे तो आपके जो क्लाउड्स हैं वो भी सेम उसके साथ ही रोटेट कर रहे हैं। अब ये वाला क्लाउड आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सेंटर में रख देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे रहेगा तो वो कट जाएगा, ठीक है। अगर आप देखते हैं तो ये यहाँ पर आएगा, ये ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, तो ये सेंटर अब जो होगा ये क्लाउड्स कटेंगे नहीं हमारे, ठीक है। ये ठीक है। अगर आप चाहें, अगर आप इस पर टेक्स्ट चाहते हैं तो टेक्स्ट भी ऐड हो सकता है, जैसे कि वेलकम कर देंगे या कुछ भी, मतलब कुछ भी समथिंग। अब मैं इसको क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, की फ्रेम असिस्ट और इजी इन और इजी भी कर सकते हैं, या इजी डायरेक्ट F9 से प्रेस करेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। सेम इसको भी ऐसे करने के बाद, इसलिए मैं F9 करता था क्योंकि मुझे शॉर्टकट्स याद हैं, तो शॉर्टकट से मैं ज़्यादातर काम करता हूँ, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं, जब आप करते रहेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मैं फुल हाई रेजोल्यूशन पे देखता हूँ और अगर मैं अपने यहाँ से प्रेस करता हूँ, देखो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये प्रेस करता हूँ और फुल रेजोल्यूशन पे अगर देखता हूँ, फुल हाई रेजोल्यूशन पे, ठीक है। और इसको मैं फिट अप टू 100 कर लेता हूँ। अगर अब मैं प्रेस करके देखता हूँ तो आप देखेंगे कुछ हमारी एनिमेशन कुछ इस टाइप की बनी है। अगर मैं अपना कर्सर हटा के देखता हूँ, देखो, तो इस तरह से आप छोटी छोटी क्लिप बना के अपने मतलब मोशंस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो कैसे लगी, अगर जैसा भी लगी, आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की और वीडियोस भी आती रहेंगी।